बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की खबर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। जमुई से सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संकेत दिया कि चिराग सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद राजधानी पटना और शेखपुरा में चिराग के स्वागत में पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन्हें बिहार का भविष्य बताया गया है। शेखपुरा विधानसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर में लिखा है, आई चिराग जी 169 शेखपुरा विधानसभा आपका इंतजार कर रहा है। बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग। जब नेता पूरे बिहार का तो सीट का धारा सीमित क्यों। धन्यवाद चिराग। बिहार की आवाज को सुनने के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बिहार का भविष्य अब आप ही बदलेंगे। पलायन अब आप ही रोक सकते हैं। रोजगार आप ही दीजिएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था आप ही ठीक करेंगे। बिहार वासियों को आपसे ही उम्मीद है। आइए बिहार और बिहार वासियों की उम्मीदों को संभालिए। बता दें, इस पोस्टर को लोक जनशक्ति पार्टी के शेखपुरा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली की ओर से लगाया गया है। दरअसल अरुण भारती ने अपने पोस्ट में लिखा, जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित है। कार्यकर्ताओं की ये भी भावना है कि इस बार चिराग जी बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। इस पोस्ट ने बिहार के सियासी गलियारों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। पटना में लगे पोस्टरों में लिखा है, बिहार कर रहा इंतजार, चिराग के स्वागत को तैयार। इन पोस्टरों में चिराग को बिहार का भविष्य और युवा नेतृत्व का प्रतीक बताया गया है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चिराग के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, सभी को अपने और अपने पार्टी के लिए बेहतर निर्णय लेने का अधिकार है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए अच्छा कर रहे हैं। उन्हें स्वतंत्रता है कि वे जहां से चाहे चुनाव लड़े। ये बयान दर्शाता है कि एनडीए के भीतर चिराग की इस रणनीति को समर्थन मिल रहा है। हालांकि सीट बंटवारे पर अभी चर्चा बाकी है। बता दें कि चिराग की पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसने उनकी सियासी ताकत को मजबूत किया है। अब उनकी पार्टी 40 विधानसभा सीटों पर दावा ठोक रही है, जिनमें से ज्यादातर जेडीयू के कब्जे वाली सीटें हैं। विशेष लेखकों का मानना है कि चिराग का सामान्य सीट से चुनाव लड़ना उनकी उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे दलित वोटों के साथ साथ सभी वर्गों को जोड़ना चाहते हैं। उनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि चिराग ने अभी तक स्पष्ट रूप से ये घोषणा नहीं की है कि वे शेखपुरा से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि चिराग हाजीपुर, दानापुर या पटना की किसी अन्य सामान्य सीट से भी मैदान में उतर सकते हैं। उनकी ये रणनीति न केवल उनकी पार्टी की स्थिति को मजबूत कर सकती है, बल्कि एनडीए के भीतर उनकी सौदेबाजी की ताकत को भी बढ़ा सकती है। इस बीच चिराग के इस फैसले ने विपक्षी महागठबंधन को भी सतर्क कर दिया है। राजद और कांग्रेस उनकी बढ़ती लोकप्रियता को चुनौती मान रहे हैं। शेखपुरा में चिराग के स्वागत में लगे पोस्टर और कार्यकर्ताओं का उत्साह ये संकेत दे रहा है कि बिहार की सियासत में चिराग पासवान एक नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। तो आपकी इस खबर पे क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।